अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैंने हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, पूरी फिजिक्स आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए जो आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं, तो आप बताइए कैसे। देखिए, आप कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, तभी आप करिएगा, ठीक है। तभी आप कर पाएंगे। आपको लिखना भी पड़ेगा, सब लिख लीजिएगा कॉपी में नोट करके, ठीक है। नोट्स बना लीजिए इसके भी, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है। तो इसका पहले क्या हो जाए, कैथोड किरणें में ऋणावेशित कण होते हैं, तो वो कैसे होते हैं आपके, वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ऋणावेशित आवेश लगा होता है उसमें, तो ऋणावेशित आवेश किस में होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज होता है, तो कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश तो आपका नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया गया आपका कि ये पूछा गया था, कैथोड किरणों का वेग होता है यदि सी द्वारा प्रकाश का वेग प्रदर्शित हो, तो तीसरे का यहाँ पे सी से कम होता है वो, ठीक है। कैथोड किरणों का जो वेग होता है वो सी से कम होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया आपका, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र से अन्य किसी दिशा में कोई प्रारंभिक वेग ना हो तो इलेक्ट्रॉन का मार्ग है। चौथे का राइट ऑप्शन सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। वो आपका वो कैसे जाएगा, सीधे जाएगा वो, ठीक है। चलिए, ये सब आप कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। कैथोड किरणें विद्युत आवेश में लंबवत प्रवेश करती हैं, वैद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग होगा या है, तो परवलय होता है, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। चलिए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हैं कैथोड किरणें, ये सब आपको याद करना होगा कि कहाँ से गुजरती हैं। तो छठवें का राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट, विचलित होती है लेकिन लंबवत चलती रहती हैं, लंबवत रहती हैं। कैथोड किरणों को विचलित किया जा सकता है, तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन दोनों प्रकार के क्षेत्रों द्वारा, मतलब रुकिएगा एक मिनट, मतलब चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्रों द्वारा, ये कह सकते हैं आप। चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों द्वारा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों द्वारा कैथोड किरणों को विचलित किया जा सकता है, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए इसे। दिया गया 8वां नंबर, निम्न में से क्या विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन का कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा। कैथोड किरणें जैसे कि मैंने अभी बताया कि विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये दिया गया आपका, देखिए जरा, धन किरणें की खोज की गई थी, धन किरणें थी, उसकी खोज की गई थी, तो गोल्ड स्टीन द्वारा की गई थी, ठीक है। और धन किरणों के अध्ययन में सहायता हुई खोज में, तो वो समस्थानिकों की हुई थी, ठीक है। और जब कैथोड किरणें एक धातु प्लेट से टकराती हैं तो वह गर्म हो जाती हैं, क्योंकि कैथोड किरणों की गति ऊर्जा के कारण, ठीक, काइनेटिक एनर्जी के कारण। और उसका सूत्र क्या होता है, के बराबर 1/2 mv² होता है। और ये सब आप याद कर लीजिएगा, कैथोड किरणों की गति ऊर्जा के कारण आपकी जो धातु प्लेट होती है टकराती है कैथोड किरणों, ठीक है। दिया गया, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या होता है, चलिए, तो वो आपकी घट जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वो कैसे होती है, वो उसके वेग के घट जाती है, उल्टा होती है ना उसके, घटेगी। ये बढ़ेगा तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य घटेगी। कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें आपकी इलेक्ट्रॉन किरणें हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अनुसार इलेक्ट्रॉन है कैसा है, वो आपका कण भी है और तरंग भी है, ठीक है। सी ऑप्शन इससे राइट है। E/m के द्वारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। थॉमसन ने किया था, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन आपका नया है क्वेश्चन, देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की गई थी, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा होगा इसे आपको, हाँ ये दिख रहा होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की गई थी, कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हॉलबंस द्वारा, ठीक है। चलिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या की गई थी आइंस्टीन द्वारा, ठीक है। प्रकाश वैद्युत सेल में परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश वैद्युत सेल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और ये दिया गया है, धातु की प्लेट होती है जो, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, जबकि तो इसका राइट ऑप्शन, इस पर समुचित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ता है। देखिए, ये नया क्वेश्चन आपका, ठीक है। समान वेग से चलते हुए निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है।
बताइए अधिकतम किसकी होती है, आपको बताना है। तो वैसे राइट ऑप्शन देखिए क्या होता है कैथोड। वैसे यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन, चारों ऑप्शन को देख के बताइए वैसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन बाद में अभी दिखा दूंगा मैं, आप इसको देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या केवल यह मानकर की जा सकती है कि प्रकाश क्या है। 4 ऑप्शन देखिए क्या है, मतलब प्रकाश जो विद्युत प्रभाव क्या है वो आपका देखिए यहाँ 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए, ठीक है, कि अनुप्रस्थ तरंगों का रूप है, अनुदैर्ध्य तरंगों का रूप है, या ध्रुवित किया जा सकता है विद्युत, तो बताइए, और में क्वांटा होता है। मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या केवल यह मानकर की जा सकती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का होता है, कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग का होता है, कि ध्रुवित किया जा सकता है प्रकाश, कि प्रकाश में क्वांटा होते हैं। ये तो आपको पता है प्रकाश में क्वांटा होते हैं, ठीक है। और ये दिया गया है चरण को विकिरण जो होता है रेडिएशन, चरण को रेडिएशन उत्पन्न होता है जब, कब उत्पन्न होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। वैसे एक आवेशित कण किसी माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चलता है। ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, और ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। दृश्य प्रकाश के अधिकतम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा होती है, तो ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और म्यू आवृत्ति के एक फोटान के साथ एक संवेग संबंध है। यदि प्रकाश का वेग सी है तो संवेग क्या होगा, अचवी अपान में सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दिया गया विकिरण की दो प्रकृति जो डुअल नेचर प्रदर्शित करता है होती है, तो 25 का राइट ऑप्शन यहाँ पे केवल प्रकाश विद्युत प्रकाश धारा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप कॉपी में लिख के रहिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। फोटान के संबंध में असत्य कथन है, देख लीजिए सत्य क्या है, ये सत्य, फोटान का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, ये सत्य है। फोटान का संवेग एचवी आईसी होता है, जैसे कि ये लिखा था, सही है। फोटान की ऊर्जा एचवी होती है, ये भी सही है। और फोटान कोई दाब आरोपित नहीं कर सकता, तो आपका ये वैसे गलत है, क्योंकि वो दाब आरोपित कर सकता है। इसमें असत्य कथन की बात है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आरोपित करता है वैसे। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिया गया आपका। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ई के आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू के साथ निम्न में से किस ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन डी, इसका क्या होगा बताइए पहले आप। तो यहाँ पे इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। लिखा है स्फुर दीप्ति में होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तरंग में वृद्धि होती है, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। किसी पिंड द्वारा विकिरित ऊर्जा निर्भर करती है, बताइए। तो पिंड द्वारा विकिरित ऊर्जा क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्रकृति के और सतह के ताप पर, उपरोक्त सभी कारण पर। डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया आपका, सिंपल है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ई के आपतित विकिरण की आवृत्ति म्यू के साथ किसके अनुपात परिवर्तित होती है। 30 नंबर क्वेश्चन का डी पार्ट वैसे राइट है। ये क्वेश्चन वैसे पहले जैसा है, ठीक। तपायन होते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। गति ऊर्जा फोटान का द्रव्यमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। F4 नेवी हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, म्यू एच अपान में सी स्क्वायर, डी पार्ट राइट है। तरंग दैर्ध्य लेमडा के फोटान की ऊर्जा होती है, या तो फिर एच म्यू लिख सकते हैं, एच म्यू अपान में सी स्क्वायर लिख के आता है। वैसे म्यू यहाँ पे पहले लिख दिया है, पर उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य लेमडा के फोटान की ऊर्जा होती है एच म्यू अपान में सी। लेमडा तरंग दैर्ध्य की बात होती है, तो वो क्या होता है आपका, एच म्यू अपान में लेमडा होता है, ठीक है। एम व वेग जो एम द्रव्यमान होता है, मास वेलोसिटी वेग होता है, के कण के संगत डी बोगली तरंग से संबंधित तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसका आपतित क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन पहले देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है वैसे, तो इसका एच यहाँ पे बताइए क्या होगा। चलिए, तो ऐसे इसका राइट ऑप्शन पहला है, ठीक है। एच अपान में एम भी होता है, ठीक है। ये सब सूत्र आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये सूत्र सिंपल सा है, यदि एक फोटान का वेग सी, फोटान का वेग सी आवृत्ति म्यू हो, तब इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो क्या एच म्यू अपान में सी हो जाएगा। लेमडा बराबर एच म्यू अपान में सी होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ये देखिए दिया गया क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटान की संख्या समानुपाती होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बात है। तो बताइए ज़रा, आपतित पुंज की तीव्रता के, और प्रकाश नहीं देखिए लिखा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तत्वों का रूपांतरण हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो रदरफोर्ड द्वारा। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधित होता है,
कूलाम बलों द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, समान अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होती है तो आपकी C/137 हुई है। देखिए ये आपको याद ही करना होगा, ठीक है, इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता। हाइड्रोजन के वर्णक्रम की विभिन्न श्रेणियों में जो पूर्ण रूप से पराबैंगनी क्षेत्र में होती है तो वो आपका लाइमन्स हो जाएगा, ठीक है, लाइमन श्रेणी। पराबैंगनी आपके लाइमन में होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है दृश्य किस में होती है, वो बामर श्रेणी में होती है। जी देखिए ये ऑप्शन वैसे दिए गए थे, यहाँ पे लाइमन श्रेणी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दिया गया 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वर्णक्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं प्राप्त होती हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, वैसे सब लिख लीजिएगा शुरू में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तनकदार अधिकतम होती है या अधिकतम होती है, तो वैसे अवरक्त विकिरण की किसकी अधिक होती है किसकी कम, ये सब याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस स्रोत द्वारा प्रतिकृत उत्सर्जन वर्णक्रम जो होता है प्राप्त होता है, इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या लिखा है सब, ठीक है। और इसमें क्या होता है वैसे प्राप्त होता है, पारे का वाष्प प्लेन। बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार निम्न राशियों में किसके मान प्रतिकृत होते हैं, 44 का C ऑप्शन कोणीय संवेग। हाइड्रोजन परमाणु द्वारा बामर श्रेणी की रेखाएं उत्सर्जित होती हैं जब इलेक्ट्रॉन कूदता है उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में। ये सब आप याद करके बैठिएगा, ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा, वैसे फ़ायदा होगा। कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे। इसको पेपर पहले एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कोणीय संवेग होता है, तो यहाँ पर इसका 46 का, ये सब याद करना होगा आपको। H/2π होता है, ये सब सीधे आप याद कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए बोर्ड ने उपयोग किया था, तो 47 नंबर क्वेश्चन कोणीय संवेग का संरक्षण किया था। ऐसे क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर एयरफोर्स में पूछाते हैं, नेवी डबल ए में, एयरफोर्स में ज़्यादा ऐसे पूछाते हैं, ठीक है, तभी आपको फिजिक्स कठिन लगती है। क्षार धातु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होता है तो आपका S इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी होती है, तो पराबैंगनी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के सिद्धांत के अनुसार प्रथम कक्षा का व्यास है लगभग कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन का आयनन विभव होता है, तो पता होगा सबको, ऐसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रेखा के ग्रुपों में विभाजित होने कहा जाता है, तो जीमन प्रभाव कहा जाता है। यह अक्सर पूछा जाता है, सब आपको पता होगा, पेपर दे चुके होंगे। तो देखिए स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्राप्ति के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो बाहरी कोश से आंतरिक कोश में, ठीक है। ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। H परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, तो ऐसे आपकी कैसी ऋणात्मक होती है, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या खोज किसने की, तो बताइए, विल्हेल्म बैंक व गुडस्मिथ, ठीक है, बैक व गुडस्मिथ ने, ठीक है। अक्रिय गैस जो नोबल गैस होती है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसके लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये आपका होता है। वैसे यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। रेखीय उत्सर्जन वर्णक्रम के साथ संबद्ध होता है, बताइए, नियॉन मार्ग प्रकाश, ठीक है। और अपने सिद्धांत की व्याख्या के लिए बोर ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था, तो बताइए, ऊर्जा का संरक्षण, वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है, बी पार्ट। रेडियम को विलगित किया था पीरे क्यूरी व मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है, देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है, रेखीय उत्सर्जन वर्णक्रम के समृद्ध, ये तो हो गया आपका, ये भी हो गया। चलिए हाँ, ये दिया गया, वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकटतम होता है, तो परमाणुओं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, वैसे तो वैसे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और रेडियोधर्मिता की प्रक्रिया के साथ समर्थ होता है परमाणु के नाभिकों का निरंतर विखंडन। और ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती हैं, तो वो द्विआयनित हीलियम परमाणु होती हैं। नाभिकीय प्रतिक्रिया में संरक्षण होता है द्रव्यमान, ऊर्जा और एवं संवेग का। 64 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु निर्भर करती है, तो वो आपके किसी में ना तो दाब पे ना तो ताप इस में नहीं करती है, ठीक है। और ये सब कॉपी में लिख के रहिएगा, ठीक है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं, तो वो आपकी नाभिकीय द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। पॉजिट्रॉन होता है, कैसा होता है आपको ये सब पता होना चाहिए सर, ठीक है। तभी कह रहा हूँ कॉपी में लिख लीजिए, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्फा बीटा कणों के आयनीकरण का कारण है,
तो आपका स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। गति अवस्था में निम्न में से किसको विचलित नहीं किया जा सकता है, तो आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन को नहीं किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की आपके रदरफोर्ड ने की थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, नाभिक के घटक होते हैं, तो वो नाभिक घटक कैसे होते हैं सब देखिए पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं। और ये दिया गया परमाणु की त्रिज्या आर, नाभिक की कणों की संख्या ए के साथ परिवर्तित होता है। कौन सा संबंध आपका सही विषय, आर प्रपोजनल ए की पावर 1/3। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, नाभिकीय द्रव का घनत्व डी है, नाभिकीय कणों की संख्या ए है, के साथ परिवर्तित होता है, तो क्या हो जाएगा, डी प्रपोजनल समानुपाती वैसे एक होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट था। नाभिक के घनत्व की कोटि होती है, ये सबको आपको पता होना चाहिए वैसे। बताइए, चलिए क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और नाभिक का औसत बंधन ऊर्जा होती है, बताइएगा। तो वैसे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 76 नंबर क्वेश्चन है कि 6C13 एवं 7N14 को कहा जाता है। तो वैसे 14 का राइट ऑप्शन 74 नंबर क्वेश्चन है वैसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताइए जरा। सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, और ये दिया गया इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है एंटी पार्टिकल, ये आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे आपको पता भी नहीं होगा इसका, ये क्वेश्चन वैसे सरल क्वेश्चन होते हैं ये, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए आपको नहीं आते होंगे, कठिन भी लगते हैं कोई को, तो ऐसे पॉजिट्रॉन हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये सब कॉपी में लिख लीजिए, पेपर पहले ज़रूर देख लीजिए एक बार। ठीक है, निम्न में से क्या पतले गुटके को भेज सकेगी, 4 ऑप्शन को देखिए, बताइए। गामा किरणें होती हैं जो, वो आपको पतले गुटके को भेज सकेंगे। वह कारण जिनको प्रोटॉन के रसायन गुण परिवर्तित किए बिना इसकी नाभिक में मिलाया जा सकता है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन के राइट ऑप्शन न्यूट्रॉन होता है। रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की सक्रियता किसी विधि के द्वारा बढ़ाई नहीं जा सकती है। ठीक है, ये आपके पास सही है। अल्फा किरणें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोटॉन है। ठीक है, पढ़ लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चन। देखिए वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो ही लाइक करिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित है। हाइड्रोजन में आपको पता होगा प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, और आपका वो एक और आता है हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है वैसे, राइट ऑप्शन है आपका ई टेलर द्वारा। ठीक है, परमाणु बम में 82 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम में प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं, परमाणु बम में प्रयुक्त प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। और वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर छोड़े गए बम में कौन सा विखंडन पदार्थ प्रयोग किया गया था, 83 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटोनियम यहाँ पे राइट ऑप्शन है। और ये ध्यान रखिएगा सब क्वेश्चन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग 2 समान खंडों में विखंडित होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विखंडन हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है त्वरित करने के लिए परमाणु में। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, संलयन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सहायता ली जाती है, तो आपके किसमें उच्च ताप पे। विखंडन में ऊर्जा में प्रति द्रव्यमान की प्रतिशत मात्रा होती है, लगभग कितनी होती है, 0.1 होती है, % होती है, ये सब याद करिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक इसलिए प्रयोग किया जाता है कि क्या होता है, या न्यूट्रॉन की चाल को मंद कर सके। ठीक है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है, तो 89 नंबर क्वेश्चन है, हल्के नाभिकों का संलयन होता है, और संलयन प्रतिक्रिया होती है ताप पर लगभग कितनी होती है, तो आपका राइट 3 × 10⁴ केल्विन होती है। और रिएक्टर में एक मंदक का कार्य होता है, वो आपका कैसा होता है, रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करना। ठीक है, आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया है, न्यूट्रॉन के लिए सर्वोत्तम मंदक है, तो आपका भारी पानी होता है, D2O जिसको कहते हैं। और ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आपके हथियारों के कारण विनाश को कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी होलोकास्ट। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, ये सब आपको आना चाहिए। ये तो ऑटो हन एवं F स्ट्रॉसमान ने। ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा होती है, तो आपकी 9 × 10⁻13 जूल होती है। प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो आपकी अनुप्रस्थ होती है।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्राप्त करने के लिए संबंध होता है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1/√में μ0 ε0। ठीक है। 98 निम्न में किसी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है वैसे रेडियो तरंग की। ठीक है। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है तरंगदैर्घ्य। तो 99 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है। पहले बताइए क्या होगा गामा किरण की। ठीक है। वायुमंडल के ऊपर परत को क्या कहते हैं, ऊपरी परत को, ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आयनोस्फीयर। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, 101 नंबर क्वेश्चन है वैसे, बताइए जरा। अवरक्त विकिरण, ओजोन परत होती है, बताइए जरा। तो आपकी स्ट्रोस्फीयर में। ठीक है। अवरक्त विकिरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि है, तो बताइए जरा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10,000 एंगस्ट्रॉम। ये सब याद करिए। 104 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों में उत्पन्न होता है, एक्स किरणों का उत्पन्न होना है गति ऊर्जा के विकिरित ऊर्जा में संरक्षण की प्रक्रिया है। ठीक है। एक्स तरंगों का वेग होता है प्रकाश तरंगों का वेग, और एक्स किरण नली में लगाई गई वोल्टता होती लगभग 10,000 वोल्ट। एक्स किरणें नहीं दर्शाती प्रक्रिया, किसमें नहीं दर्शाई जाती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन में। ठीक है। विवर्तन में कह सकते हैं। किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर इसकी विद्युत चालकता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको दिक्कत होगी नहीं तो। देखिए लिखा है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध, ये तो आपको पता होगा। इसमें आपका उल्टा होता है। ठीक है। अर्धचालक में उल्टा होता है, नहीं तो आपका कोई चालक दिया तो उसमें बढ़ जाता है। ठीक है। अर्धचालक में आपका उल्टा होता है। चलिए ये गया है CuNi, कॉपर निकल दर्शाते हैं, कॉपर निकल दर्शाते हैं क्या, धात्विक बंधन। जर्मेनियम में बंधन होता है सहसंयोजक प्रकार का। सिलिकॉन में जब अशुद्धि के रूप में अर्सेनिक मिलाया जाता है तो प्रमाणिक पदार्थ होता है, तो आपका कैसा होता है, N प्रकार का अर्धचालक होता है। सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में बोरान मिलाने पर प्रमाणिक पदार्थ होता है। बोरान में P प्रकार का होता है, बोरान 5 होता है। इसमें 3 प्रकार का होता है। ठीक है। N में 3, P में 5। चलिए रुकिएगा 1 मिनट, रुकिएगा। चलिए देखिए, बोरान में आपका 5 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3 करते हैं, इसलिए P के लिए आपका 3 होता है आखिरी कक्षा में, और N के लिए 5 होता है। ठीक है। तो ऐसे आपका इसके लिए फिर से बता दे रहे, इसका यही ऑप्शन है, इसका ये। ठीक है। बोरान में आखिरी कक्षा में जिसके 3 आए वो आपका P होता है, आखिरी कक्षा में जिसके आपका 5 आए वो आपका N होता है। ये बोरान को 5 कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2,3 होता है, इसलिए आखिरी कक्षा में 3 आए, इसलिए 3 आपका P होता है और 5 आपका N होता है। ये ध्यान रखिएगा। और एक जर्मेनियम परमाणु को डोनर अशुद्धि द्वारा डोप किया जाता है, तो वह परमाणु होना चाहिए। 114 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पंच संयोजक होना चाहिए। ठोसों में सबसे कमज़ोर प्रकार का बंधन होता है वो वान डेर वाल बल होता है, और संसंजन होता है, कोइंसन होता है किसमें, बताइए। 4 ऑप्शन को देख के बताइए। वैसे ठोसों में अधिकतम होता है। ठीक है। और निम्नलिखित में से अर्धचालक नहीं है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ट्रायोड द्वारा प्रवर्धन प्रदर्शित किया जाने वाला सिग्नल दिया जाता है कैसा होगा बताइए, ग्रिड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, तो आपका प्रकाश का विद्युत प्रवाह तापान्विक ऊर्जा दोनों द्वारा। ठीक है। और ये NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक द्वारा किया जाता है, संग्राहक में धारा से कुछ अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, आप देखिए। ट्रांजिस्टर धारा में संबंध होता है IE = IC+B IB। ठीक है। ट्रांजिस्टर में 2 धारा परिवर्तन गुणांक अल्फा बीटा सही संबंध है, बीटा बड़ा होता है आपका अल्फा से, तो ये याद कर लीजिए। लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक परपथ है जो, बताइए। तो इसका वैसे लॉजिक निर्णय लेता है जो डिसीजन। ठीक है। नंद गेट होता है उसका, तो आपको पता होगा। नंद आपका एंड प्लस नॉट गेट से रिलेटेड होता है। ठीक है। इतने ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको अगले वीडियो में भी कराऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।